ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 1 जनवरी 2024। आज तो नया साल शुरू हो रहा है। जैसे कल भी बाबा ने पुराने साल का याद दिलाया। पुराने साल में ये बात याद दिलाई कि पुराने संस्कारों को मर्ज कर दो और नए साल में नए संस्कारों को, दैवी संस्कारों को इमर्ज करो। मर्ज और इमर्ज का ये खेल जो बाबा ने अपने को याद दिलाया है। तो कल हमने पुराने साल को विदाई दी, आज हम नए साल में प्रवेश कर गए हैं। तो ऐसे नए साल में नए संस्कार, दिव्य संस्कार जो हम सभी को धारण करने हैं और अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है। जनवरी मास शुरू हो गया है और जनवरी मास माना आत्मा को शक्तिशाली बनाने का मास, तपस्या मास, जिसमें हम सभी मौन में भी रहेंगे, योग भी, भट्टियाँ भी करेंगे, है ना। बाहर की सेवाओं की बजाय अंदर की ओर जाएंगे, गुफा में बैठ जाएंगे, अपने स्वरूप में, स्वमान में टिक करके और अपनी आत्मा की उन्नति, आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। और 18 जनवरी तक खास ये तपस्या ऐसे चलेंगी। लोग तो पूरा मास भी करते हैं और शुरू भी कर लिया है किसी किसी ने तो, लेकिन आज से जो रूटीन रेगुलर चलेगा, अमृत वेला भट्टी, फिर उसके बाद मुरली क्लास के पहले भी योग, बाद में भी थोड़ा बैठेंगे, योग करेंगे। और शाम को भी जो सभी शाम का इतना अटेंशन नहीं देते हैं, बट शाम को भी हम सभी 2 घंटा कम से कम बैठेंगे। अपने योग के चार्ट को बढ़ाना है इस जनवरी मास में खास। तो ऐसे जनवरी मास के इस आज पहले दिन की आप सभी को बहुत 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 बधाई हो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, या जो भी सब कोई आपके आसपास रहने वाले सभी को हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब उड़ेंगे फरिश्ते बन करके और दूसरों को भी उमंग उत्साह में ला करके, खुशियाँ बांट करके, और इसको पूरे मास या पूरे वर्ष को मनाएंगे। ओके, ओम शांति। अब हम बाबा का इशारा सुनेंगे। आज बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम राजऋषि हो, तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है, साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है, किस बात पर बहुत अटेंशन देना चाहिए। तो बाबा ने उत्तर में कहा, उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। ये एक नियम बना लो पक्का। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है, संगठन में पढ़नी है, क्लास में आकर के ज़रूर पढ़नी है। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं है। पढ़ेंगे, लिखेंगे, होंगे नवाब, इसलिए सदा अपनी उन्नति का ख्याल रहे। चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बहुत बहुत मीठा बनना है। मुख से ऐसे बोल निकलें जो सबको मीठे लगे, किसी को दुख ना हो। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा नया साल क्या 2024 बहुत अच्छे से अच्छा बीतेगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि आपकी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है। हाँ, पूछ रहे हैं बाबा। मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती है, कभी कहाँ कभी कहाँ। बाप समझाते, तुम्हारी बुद्धि का भटकना बंद। अब हमें अपने आप को चेक करना है कि हमारी बुद्धि का भटकना कहाँ तक बंद हुआ है। बुद्धि को एक ठिकाने लगाओ, बेहद के बाप को ही याद करो।
ये तो रूहानी बच्चे जानते हैं अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। आत्माएं ही सतो प्रधान थी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब तमो प्रधान बनी है, फिर बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनना है, इसलिए अपनी बुद्धि को बाप के साथ लगाओ। अब वापस जाना है और कोई को भी पता नहीं है कि हमको वापस घर जाना है, और कोई भी नहीं होगा जिसको डायरेक्शन मिलते हों कि बच्चे मुझ बाप को याद करो। कितनी सहज बात समझाते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, और कोई ऐसे समझा ना सके, बाप ही समझाते हैं। जिसमें प्रवेश किया वो भी सुनते हैं। पतित से पावन बनने की और उस पर चलने की सबसे अच्छी मत बाबा देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही सतो प्रधान थे, अब फिर बनना है। ये बाबा ने हमें याद दिलाया। तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म भोग कौड़ी मिसल बन पड़े हो। तुम हीरे मिसल थे, अब फिर बनना है। बाबा बहुत सिंपल बात सुनाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्माओं को ही वापस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाप के पास खुशी से जाना है। बाप जो श्रीमत देते हैं उससे ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। पवित्र आत्माएं मूल वतन में जाकर फिर आएंगी तो नया शरीर लेंगी, ये तो निश्चय है ना। तो फिर वही तात लगी रहे। दैवी गुण भी धारण करने हैं तो बहुत फायदा होगा। स्टूडेंट जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं वही ऊंच पद पाते हैं, ये भी पढ़ाई है। तुम कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ते हैं, बाप भी कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाते हैं। जो टाइम पास हुआ वो ड्रामानुसार ही बाप की और बच्चों की एक्ट चली। फिर बाबा ने कहा कि बाबा राय तो ठीक देते हैं, बाबा राय तो ठीक देते हैं ना। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, यही तो माया के तूफान है। फिर बाबा कहते हैं माया दीवा बुझा देती है। बाप को क्षमा भी कहते हैं, सर्वशक्तिवान अथॉरिटी भी कहते हैं। जो भी वेद शास्त्र है सबका सार बतलाते हैं। वो नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे हम बच्चों को समझाते हैं। बाप कहेंगे तुम बच्चों को समझाता हूँ। उसमें ये ब्रह्मा भी आ जाते हैं। इसमें मूंझने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं ये है बहुत सहज राजयोग। तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र आत्मा को कहा जाता है। तुम्हारे जैसा ऋषि तो कोई हो नहीं सकता। आत्मा को ही ऋषि कहा जाता है, शरीर को नहीं कहेंगे। आत्मा है ऋषि, राज ऋषि। राज्य कहाँ से लेते हैं? फिर बाबा ने पूछा राज्य कहाँ से लेते हैं? बाप से। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं। बाप ने स्मृति दिलाई है तुम विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए हो। देवताओं के भी चित्र हैं। मनुष्य समझते हैं ये ज्योति ज्योत समा गए। अब बाप ने समझाया है कि एक भी मनुष्य ज्योति ज्योत नहीं समाता। कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। तो सारा दिन अंदर में बच्चों के विचार चलने चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी होगी। पढ़ाई पढ़ाने वाला देखो कौन है। पढ़ाई पढ़ाने वाला देखो कौन है। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं। भगवान को कभी लॉर्ड नहीं कहेंगे, उनको गॉड फादर कहते हैं। तो वो तो है हेवनली गॉड फादर। तुमको अब दिल से लगता है कि वही हेवनली गॉड फादर हेवन अर्थात दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में दूसरा कोई भी धर्म नहीं था। चित्र भी न देवताओं के हैं, उनको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। ये विश्व के मालिक थे, उन्हों को कहेंगे सतयुगी। तुम हो संगम युगी। तुम जानते हो बाबा हमको राइटियस बनाते हैं। तुम राइटियस बनते जाते हो। विकारी को अनराइटियस कहा जाता है।
ये देवताएं पवित्र हैं। लाइट भी पवित्रता की ही दिखाई है। देवताओं के पीछे ओरा दिखाते हैं ना, गोल चक्र जो लाइट का, तो वो भी क्या है, पवित्रता की निशानी है ओरा। अनराइटियस माना एक भी कदम राइट नहीं। शिवालय से उतर वैशाल्य में आ जाते हैं। ये बातें नया कोई समझ ना सके। जब तक तुम उनको बाप का परिचय अच्छी तरह से ना दो कि वो है हेवनली गॉड फादर। हेवन और हेल दोनों अक्षर हैं, सुख और दुख, नरक और स्वर्ग। तुम जानते हो भारत में सुख था, अभी दुख है, फिर बाप आकर सुख देते हैं। अब दुख का समय खत्म होना है। बाबा बच्चों के लिए सुख की सौगात ले आते हैं, सबको सुख देते हैं, तभी तो सब उनकी बंदगी करते हैं। सन्यासी उदासी भी तपस्या करते हैं, उनको भी कोई ना कोई आश जरूर रहती है। सतयुग में ऐसी बात नहीं होती है, वहाँ और कोई धर्म वाले होते ही नहीं हैं। तुम तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। जानते हो वो है सुख धाम, वो है शांति धाम, और ये है दुख धाम। अभी तुम संगम पर हो, उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। क्या कहा बाबा ने? हाँ, तुम अभी उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन अभी पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति से करना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। कोई से अनबनी होती है तो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का कोई ताल्लुक नहीं है। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, लड़ेंगे झगड़ेंगे तो नवाब कैसे बनेंगे? आराम समझे कि घर बैठे हम अपनी तसल्ली अपने को दे रहे, ना हम बाबा के सेंटर से जुड़ा हुआ रहना चाहते हैं, ना बाबा से मतलब, ना सेंटर से मतलब, ना भाई बहनों से मतलब, ना सेवा से मतलब। हाँ, घर में बैठो मुरली पढ़ो। एक जैसे हम एक क्या कर रहे हैं पता नहीं, अपने को तसल्ली दे रहे हैं, है ना। बाकी बाबा कहते हैं लड़ेंगे झगड़ेंगे तो नवाब कैसे बनेंगे? फिर तमो प्रधान चलन हो जाती है। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल करना चाहिए। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और दैवी गुण धारण होंगे। अक्षर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो बाप ने ही उन्हों को ऐसा बना दिया है ना। तो बाबा कहते हैं तुम ही ये राज्य करते थे, अब फिर तुमको ही बनना है। राजयोग बाप संगम पर ही सिखाते हैं। तुम कल्प कल्प ये बनते हो, ऐसे नहीं कि सदैव कलयुग ही चलता रहेगा। कलयुग के बाद सतयुग, ये चक्र फिरता है ज़रूर। सतयुग में मनुष्य कम थे, अब फिर ज़रूर कम होने चाहिए। ये तो सहज समझने की बातें हैं। बीती हुई कहानी सुनाते हैं, छोटी सी कहानी है, वास्तव में है बड़ी परंतु समझने में छोटी है। 84 जन्मों का राज है। बाबा ने कहा तुमको भी आगे मालूम नहीं था, अब तुम समझते हो, हम पढ़ रहे है ना। ये है संगम युग की पढ़ाई। अब ड्रामा का चक्र फिरकर आया है, फिर सतयुग से लेकर शुरू होगा। इस पुरानी सृष्टि को बदलना है। कलयुगी जंगल का विनाश होगा, फिर सतयुगी फूलों का बगीचा होगा। फूल दैवी गुण वाले को कहा जाता है, कांटा आसुरी गुण वाले को कहा जाता है। अपने को देखना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अभी हम देवता बनने के लायक बन रहे हैं तो दैवी गुण जरूर धारण करना पड़े। बाप टीचर सतगुरु बनकर आते हैं तो कैरेक्टर भी ज़रूर सुधारना पड़े। फिर बाबा ने कहा मनुष्य कहते हैं सबके कैरेक्टर खराब है, लेकिन अच्छा कैरेक्टर किसको कहा जाता है ये भी नहीं जानते। तुम समझा सकते हो इन देवताओं के कैरेक्टर अच्छे थे ना, ये कभी किसी को दुख नहीं देते थे। कोई की चलन अच्छी होती है तो कहते हैं ना ये तो जैसे देवी है। एक दो गुण भी किसी में अच्छा दिखता है तो भी हम क्या कहते हैं, तो जैसे देवता है, तो बड़ा स्वभाव में बड़ा शांत है, बोलने में बड़ा मीठा है,
हाँ, सबके साथ हिल मिल के रहता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको जैसे देवी है या देवता है। तो बाबा कहते इनके बोल कितने मीठे हैं। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाता हूँ, तुमको बहुत मीठा बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं। क्या करना है? बहुत मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। तो जैसा है वैसा ही बनाएंगे ना। तो तुम सबको टीचर बनना है। फिर कहा टीचर के बच्चे टीचर। सुना, बाबा टीचर बन के हमें पढ़ा रहा है, तो हमें भी औरों को टीचर बन के पढ़ाना है। तुम पांडव सेना हो ना, पंडों का काम है सबको रास्ता बताना। दैवी गुण धारण करने हैं, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, घर में भी सर्विस कर सकते हो। जो आएंगे टीच करते रहेंगे, माना पढ़ाते रहेंगे उनको। ऐसे बहुत है जो अपने पास गीता पाठशाला खोल बहुतों की सर्विस करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठना है। कन्याओं के लिए तो बहुत सहज है। 2 मास चक्कर लगाया, फिर गए घर का संन्यास तो नहीं करना है। तुमको घर से बुलावा आता है तो जाते हो, तुमको मना नहीं है। इसमें कोई घाटे की बात नहीं है, और भी उमंग आएगा। अगर कोई बुलाते हैं तो भले उनके घर में जाओ, सेवा अर्थ जाओ। हम भी अभी होशियार हुए हैं, घर वालों को भी आप समान बनाकर साथ में ले जाएंगे। ऐसे बहुत हैं जो घर में रहकर भी सर्विस करते हैं तो होशियार हो जाते हैं। बाबा मुख्य बात समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। अपनी उन्नति करनी है। घर में रहने वालों की, यहाँ रहने वालों से भी अच्छी उन्नति हो सकती है। तुमको कभी मना नहीं की जाती कि घर में नहीं जाओ। उनका भी कल्याण करना है। जिनको कल्याण करने की आदत पड़ जाती है वो रह नहीं सकते, वो जहाँ भी जाएंगे बाबा की सेवा में ही होंगे, है ना। तो बाबा कहते ज्ञान और योग पूरा है तो कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकते। योग नहीं है तो फिर माया थप्पड़ लगाती है ना। तो घर गृहस्थ में रहकर कमल फूल समान पवित्र जरूर बनना है। बाबा तो फ्रीडम देते हैं, भले घर में भी रहो। यहाँ सब आकर कैसे रहेंगे? जितने आते हैं उन्हों के लिए उतने मकान आदि भी बनाने पड़ते हैं। कल्प पहले जो कुछ हुआ है वही रिपीट होता रहेगा। सबके भाग्य में नहीं है भगवान के घर में रहना। बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे, इसलिए बाबा परवाह भी नहीं मारते कि हाँ ठीक है, रह गए तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक, है ना। ड्रामा बिगड़ कुछ होने का नहीं है। ड्रामा में होगा तो वो ज़रूर रहेंगे। ये जो लड़ाइयाँ आदि लगती, इतने मनुष्य आदि मरते, ये सब ड्रामा में नोंद है। जो पास्ट हुआ वो फिर से रिपीट होगा। जो कल्प समझाया है वही अब भी समझाऊंगा। मनुष्य भले क्या भी विचार करे, मैं तो वही पार्ट बजाऊंगा जो मेरा पार्ट नोंदा हुआ है। ड्रामा में कम जास्ती नहीं हो सकता है। जो कल्प पहले पढ़े थे वही पढ़ेंगे। हर एक की चलन से साक्षात्कार भी होता रहता है। ये क्या पढ़ते हैं, क्या पद पाएंगे। अच्छी सर्विस करते हैं, समझो अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो जाकर अच्छे कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुखी रहेंगे। जितना बहुतों को सुख दिया है उतना उनको भी मिलेगा। ये कमाई कभी जाती नहीं है, है ना, क्योंकि आत्मा के साथ चला जाता है ना। वो जो अच्छा करके गई आत्मा, वो साथ में उनको लेके जाएंगे, उसके आधार पे जन्म मिलेगा। सतयुग में तो जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। बहुतों को सुख दिया होगा तो गोल्डन स्पून इन द माउथ मिलेगा। उससे कम तो सिल्वर, उससे कम तो पीतल का मिलेगा। बाबा कहते समझ में तो आता है ना कितना हमारा योग है। राजा रानी प्रजा सब बनने वाले हैं। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। अच्छे व बुरे कर्म ज़रूर सामने आते हैं। आत्मा को मालूम है कि हम कहाँ तक सर्विस कर रहे हैं। हर एक को अपना पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। अब अगर अब शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। अभी तुम पढ़कर सुधर रहे हो। कोई तो बिगड़ते भी हैं तो कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो कितना ऊंच बनाते हैं। साईं के घर से कोई खाली ना जाए। अभी साईं तुम्हारे सन्मुख है। कोई को तुम 2 अक्षर भी सुनाओ वो भी प्रजा में ज़रूर आएंगे। थोड़ा भी अगर किसी को ये ज्ञान समझ में आया
बाबा कहते वो प्रजा में ज़रूर आएंगे। देवी देवता धर्म वाले अब तक आते रहते हैं, परंतु अब पतित होने के कारण अपने को हिंदू कहलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान ऐसे है जैसे बाबा के पास है। बाप ज्ञान का सागर है, बतलाते हैं ये हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। टीचर भी स्टूडेंट की पढ़ाई से जाने जाते हैं कि ये कितने मार्क्स से पास होंगे। हर एक खुद भी जानते हैं, कोई दैवी गुणों में कच्चे हैं, कोई योग में कच्चे हैं, कोई ज्ञान में कच्चे हैं। कच्चे होने से फिर नापास हो जाएंगे। ऐसे भी नहीं कि आज कच्चे हैं कल पक्के नहीं हो सकते, गैलप भी करते रहेंगे। खुद भी फील करते हैं हम जहाँ तहाँ से फेल होकर आते हैं, फलाने हमसे होशियार हैं। सीख कर होशियार भी हो सकते हैं। अगर देह अभिमान होगा तो फिर क्या सीख सकेंगे। मैं आत्मा हूँ ये तो एकदम पक्का कर दो। बाप ने स्मृति दिलाई है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और फिर दैवी गुण भी धारण होंगे। अपनी नब्ज देखनी है कि मैं कहाँ तक लायक बना हूँ। फिर बाबा ने कहा तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ले रहे हो। ये राजयोग की नॉलेज सिवाय बाप के और कोई भी सिखला ना सके। बच्चे सीखते जाते हैं, बच्चे पूछते हैं हमारे कुल के ब्राह्मण कितने हैं, ये पूरा पता कैसे पड़े। आते जाते रहते हैं ना, कोई आ रहा है कोई छोड़ रहा है ना, कोई नया समझ के बाबा का बन रहा है, कोई बाबा का बन के भी छोड़ के जा रहा है। अभी नए नए भी निकलते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अपना दैवी कैरेक्टर बनाना है। दैवी गुण धारण कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, सबको सुख देना है। दूसरी बात, सतो प्रधान बनने के लिए बुद्धि एक बाप से लगानी है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाप समान टीचर बन सबको सही रास्ता बताना है। वरदान में बाबा ने कहा चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। जो बहुत कीमती मूल्यवान वेदाग डायमंड होता है उसे लाइट के आगे रखो तो भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। जब ऐसे आप फरिश्ता रूप बनेंगे तो आप द्वारा चलते फिरते अष्ट शक्तियों की किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। स्लोगन में बाबा ने कहा प्रत्यक्ष प्रमाण वो है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। प्रत्यक्ष प्रमाण वो है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। अच्छा, ओम शांति। फिर बाबा ने जनवरी मास के पुरुषार्थ की कुछ बात कही है, वो भी थोड़ा सा सुनेंगे। जनवरी 2024 अव्यक्त मास के लिए विशेष पुरुषार्थ की पॉइंट्स। इस जनवरी मास में विशेष क्लास की अनुभूति करने और तथा ब्रह्मा बाप समान डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए पुरुषार्थ की पॉइंट्स मुरली के नीचे लिख रहे हैं। यही पॉइंट्स जनवरी मास के पत्र पुष्प में भी रहेंगी। कृपया सभी ब्रह्मावत्स इसी अनुसार अटेंशन रख रोज एकांत में बैठकर कम से कम 10 मिनट अव्यक्त साइलेंस का अनुभव अवश्य करें तथा पूरा ही दिन डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में रह अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा इशारों में कारोबार करके अपने सेवा स्थानों को सूक्ष्म वतन बनाएं। बीच बीच में आपस में मिलकर इन पॉइंट्स पर गहरी रूरिहान करते हुए अनुभवों की लेन देन भी करें। हम सभी की ये डबल लाइट स्थिति तथा साइलेंस की गहरी अनुभूति ही परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब इसका विस्तार सुनते हैं। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस में रहने से डबल लाइट फरिश्ता स्थिति सहज बन जाती है। इस स्थिति में कोई भी कार्य का बोझ नहीं रहता है।
इसके लिए कर्म करते बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल करते रहो। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, सदा डबल लाइट रहे। साइलेंस की स्थिति द्वारा सेकंड में बच्चों को नज़र से निहाल किया। ऐसे फॉलो फादर करो तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो, तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है, साथ साथ दैवी गुण भी ज़रूर धारण करने हैं। ये थे आज के 1 जनवरी के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने, और बहुत सारी बातें इसमें नए साल के लिए, नए दिन के लिए बहुत सुंदर प्रेरणाएं, शिक्षाएं बाबा ने दी। और ज़रूर अगर हम इनों को धारण करेंगे, स्मृति में रखेंगे, चिंतन में लाएंगे, वर्णन में लाएंगे, तो हम बहुत ही अच्छी अपनी स्थिति बना सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये नया साल सारा ही 2024 हम सभी के लिए फरिश्ता बन करके उड़ने का, बहुत सुंदर सा अच्छा पुरुषार्थ करने का ये समय जाए, ऐसी हमारी शुभकामना है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से हम सभी बाबा को 1 मिनट बाद याद में बैठ के और अपने उसको यहीं पे पूरा करेंगे। चलिए, ओम शांति।